हमारी जो सेव कल्चर से भारत संस्था है मेरी, उसने दूसरी सहभागी संस्थाओं के साथ में एक अभियान को लॉन्च किया है। उसके अभियान के भागरूपी ये कार्यक्रम है। हम यह स्पष्ट मानते हैं कि सांस्कृतिक फ्रंट पे परिस्थिति भारत की गंभीर है। प्रश्न भारत के सामने ये है कि भारत ने अपने सामने 2047 का टारगेट रखा है कि हम महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। मेरे ख्याल से मुझे क्या कोई को भी शंका नहीं है, थोड़ी भी, कि 2037 के अंदर ही हम एक आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होंगे? ये प्रश्न हमें एड्रेस करें। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हर पल हमारे युवाओं के सिर पे जो अश्लीलता थोपी जा रही है, OTT, सोशल मीडिया, फिल्म और पोर्नोग्राफी के माध्यम से, उसने एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति खड़ी की है देश के अंदर। रेप बढ़ रहे हैं। हमने कम से कम इतनी सारी स्टडीज इकट्ठा की है जो साबित कर देती है कि रेप का मुख्य कारण जो इंस्टिगेटर है वो है कंटेंट। अभी 10 दिन पहले एक भाई ने अपनी बहन पे रेप किया, उसको मार दिया यूपी में। जब उसको पकड़ा गया, उसने कहा कि मेरे फ़ोन पे ये सब मटेरियल आ रहा था जिसने मुझे प्रेरित किया। उसके बाद में 4 दिन के बाद में एक 10 साल का लड़का और एक 8 साल का लड़का, ये दोनों कहीं से फ़ोन लिया है, फ़ोन पे ये सब अश्लील सामग्री देख रहे थे। इन्होंने 5 साल की लड़की पे रेप किया। गए साल एक स्कूल प्रिंसिपल ने राजस्थान में अपनी 6 लड़कियों पे रेप किया, अपनी खुद की विद्यार्थिनियों पे। वो तीनों का जवाब एक ही था कि हमारे फ़ोन पे आया, हम आपको रोक नहीं सके। ये गंभीर परिस्थिति। दूसरा, ये जो पूरी परिस्थिति पैदा हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी रोल है। कुछ लोग तो बनाने वाले बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। ये क्या परोसते हैं? ये परोसते हैं ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, घर मालकिन नौकर का व्यभिचार, देवर भाभी का व्यभिचार। और एक फिल्म ने तो सभी हदें पार कर दी हैं। उसमें बताया गया है कि एक पुरुष है घर में जो व्यभिचार, जिसका व्यभिचार अपनी दादी के साथ है, अपनी सौतेली माँ के साथ है, अपनी चचेरी बहन के साथ है, अपनी वहिनी के साथ है, अपनी बहन के साथ है। ये परिस्थिति गंभीर है। और इसको देख के 700 ऐप फुट निकले हैं, 700, जो बंबई और दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं। रोज ये कम से कम 30 फिल्म डालते हैं। ये वेश्याओं को हायर करते हैं। दिल्ली में इसका जो सेंटर है वो है मीरठ में ये लोग ने स्टूडियोज बनाए हुए हैं। एक एक फोटोग्राफर को एक दिन के शूटिंग के 10-10 हज़ार रुपये देते हैं ये लोग। तो ये गंभीर परिस्थिति है और हमें इसको परास्त करना ही होगा, वरना हम महान देश नहीं बन सकते, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। इसलिए हमने इसका तोड़ निकाला है। लॉन्ग टर्म इसका जो तोड़ है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। लॉ ऑफ एथिक्स कोड एक कानून की हम बात कर रहे हैं, जो कानून हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के अंदर मर्यादा तय करे सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया, जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब ने नहीं किया, उससे भी बड़ा नुकसान तुम लोग कर रहे हो। और कुछ धारा का उल्लंघन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का और देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा। 4 महीने में ट्रायल होगी, 10 से 20 साल की सजा होगी। अमेरिका में ड्रग पेडलिंग में 30 से 50 साल की सजा है। 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी और जो सामग्री मार्केट में डाली है वो भी उसको निकालनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर बॉलीवुड भी पार्टनर है। इसके अंदर पहले सनी लियोन को इन्होंने लेजिटिमाइज किया। अभी एक ऐड आई है, गोली की ऐड है, सेक्सुअल पील की ऐड है, जिसके अंदर रणवीर सिंह, वो जॉनी सिंस नाम का एक एक्टर है अमेरिका में, पॉर्न एक्टर है, उस कपड़े ही नहीं पहनता वो, उसके साथ में वो ऐड है। मतलब बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड भी इसको, इन चीज़ों को लेजिटिमेसी दे रहा है। ये परिस्थिति बड़ी गंभीर है, पर इसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। उसके अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी, माँ बाप का भी रोल है, टीचर का भी रोल है। लेकिन हम ये कर सकते हैं
अगर हमारे लक्ष्य में सात्विक तत्व है, हमें लक्ष्य को बढ़ाने वाले अगर सात्विक हैं, तो इसमें हमको रिजल्ट मिल सकता है, ये यज्ञ सफल हो सकता है। और जो खाड़ी के देश हैं, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, इन्होंने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये यज्ञ के अंदर सबको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत को महान देश बनाने का यज्ञ है। मुख्यतः जर आपण बघितलं तर फिल्मसाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे आणि आज मोबाईल हे मुख्य विद्यार्थ्यांचं माध्यम ठरलं आहे। कोरोनानंतर सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या हातात मोबाईल आला आहे आणि त्यामध्ये जे OTT कंटेंट किंवा OTT कंटेंट जे बनवणारे आहेत तर त्यांना पूर्ण मोकळीक आहे, कारण आपल्या देशामध्ये ह्या संदर्भात कुठलाही कायदा नाही आहे आणि हा कायदा नसल्याच्या अभावामुळे उल्लू ॲप आहे किंवा तुम्ही अल्ट बालाजी ॲप आहे, ह्या सगळ्या ॲप्समध्ये ज्या प्रकारचे सिनेमा किंवा फिल्म्स बनवल्या जात आहेत त्या इतक्या घाणेरड्या, त्याचं आपण वर्णनही करू शकत नाही आणि बघूही शकत नाही। जे कंटेंट घरातल्यांबरोबर बघता येत नाही ते तुमच्या मोबाईलवरती प्रायव्हेटली अवेलेबल आहे आणि ह्याच्यामुळे जो परिणाम होतो की आज आपल्या देशामध्ये वाढत्या बलात्कारांचं जे प्रमाण आहे त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हा OTTचा कंटेंट आहे आणि म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून ह्या कंटेंटवरती बंदी आली पाहिजे किंवा ह्या कंटेंटला फिल्टर करणारी काही व्यवस्था, चांगले काही आहेत, यात काही सगळंच वाईट आहे असं नाही आहे, परंतु काही विशेष करून आता उल्लू ॲपने तर स्वतःचा IPO काढायचं ठरवलेलं आहे। तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये ह्यामध्ये समाजाने जागृत व्हायला पाहिजे, कारण हा प्रत्येक सरकारचाच नाही तर हा प्रत्येक पालकांपर्यंत जाणारा प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे, भावी पिढीचा भारताचा प्रश्न आहे आणि म्हणून भारताला खरंच आपल्याला विकसित बनवायचं असेल तर त्यासाठी ह्या कंटेंटवरती बंदी आणून एक सुदृढ आणि चांगल्या प्रकारचा कंटेंट आपल्याकडे निर्माण होईल ह्या दृष्टिकोनातून सरकारने प्रयत्न करायला पाहिजेत, सेन्सॉर बोर्डाने प्रयत्न करायला पाहिजे। आजचा जो कार्यक्रम ठेवला आहे मोठ्या संख्येत हो. प्रतिसाद हो, आज हा कार्यक्रम ठेवलेला जो आहे तर या कार्यक्रमाला अतिशय चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे। विशेष करून विद्यार्थी या कार्यक्रमाला, म्हणजे आम्ही जे आव्हान केलं होतं विद्यार्थ्यांना, तर विद्यार्थ्यांनाही खरंच वाटतंय की ह्या दृष्टिकोनातून हे चुकीचं आहे आणि म्हणून आज या कार्यक्रमाला विद्यार्थी देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत, पालकही मोठ्या प्रमाणात आहेत। त्यामुळे आम्हाला निश्चितपणे खात्री वाटते की जर ह्या गोष्टी निश्चितपणे लोकांचा प्रतिसाद आहे तर सरकारला ह्याचं दखल घेऊन त्याच्याविषयी कठोर कायदा करावा लागेल।